पिछले 4 महीने से उन लोगों के हाथ पैर जोड़ रहा हूं मैं, लेकिन अभी तक मुझे मेरी पेंशन के पैसे नहीं मिले। बोल, करा सकता है तेरा ये डिब्बा मेरी शिकायत दर्ज? अच्छा, वो एक बात तो बताओ, वो मिल गया तुम्हें तुम्हारा अधिकार? हाँ, अरे बिना रोकड़े के कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। ये लीजिए फोटोकॉपी आपकी शिकायत पर की गई कार्रवाई की। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे चाचा, मेरा नहीं, एनईजीपी और अपने गांव के सीएससी का धन्यवाद कीजिए। विक्रम, मिथिलेश ने कंप्यूटर पर मुझे सब कुछ दिखा दिया। हमारी पंचायत के सारे फंड रोक दिए गए हैं। सरकारी पैसे और नहर के काम की रिपोर्ट तक नहीं भेजी तुम लोगों ने। भेजने ही वाले थे सरपंच जी, काम थोड़ा बड़ा है तो वक्त तो लगता ही है ना। लगता है। कल तक का ही समय है हमारे पास। कल दोपहर तक सारी जानकारी ब्लॉक पंचायत तक पहुंच जानी चाहिए। कसम काले कोट की विक्रम भैया, बोलती बंद हो गई है, हलक सूख गया है। दिमाग को रुई में लपेट कर रखने के लिए नहीं दिया भगवान ने। सोचो कुछ, बहुत बड़े वकील बनते हो ना, ये बित्ते भर का काम नहीं सुलझ रहा है तुमसे। सारे गड़े मुर्दे उखड़ कर बाहर आ जाएंगे विक्रम भैया। कुछ काम तो हमने कसम काले कोट की कानूनी ढंगी से किया है, पर फिर भी कुछ घपला तो किया ही है ना। अब ये जो काम सीकिया पहलवान कंप्यूटर पे कर रहा है, उससे तो जो भी 2-4 पैसे नरेगा प्रोजेक्ट के चलते हमने बनाए थे सब निकालने पड़ेंगे। जो भी जाली नाम मजदूरी हमने आपने मिलकर हजम की थी, सब दीवार पर पोस्टर बन के चिपक जाएगी। अरे वकील बाबू, कोई तो रास्ता होगा। ब्लॉक पंचायत में रिपोर्ट जानी है, और अगर सही नहीं हुई तो समझो आप और मैं दोनों जेल में रोटी तोड़ेंगे, और ये सारा गांव ताली पीट पीट कर हंसेगा। हमें विक्रम भैया मजदूरी के सही कागज देने ही देने होंगे। मतलब जो पैसा हमने मजदूरों को दिया है वो ही। अंगूठा किसी और रकम पर औरों को दी कोई और रकम, ऐसा नहीं चलेगा। ये क्या जमाना आ गया है, न तो लोग खाते न खाने देते। और ये जो ई शासन आया है ना, इसने तो हम जैसे लोगों को कसम काले कोट की नंगा करके चौराहे पर खड़ा कर दिया है। हम तो ये कहेंगे कि कानूनी तौर पर जो करना है कर डालो। सर सलामत रहेगा तो पगड़ियां तो और भी आ जाएंगी। जो करना है कर डालो। जिसके खाते में भी पैसा जमा कराओ उसे खबर कर देना, पैसे भी लेते जाओ। कि किसी भी तरीके से निपटाओ इस झमेले को। वकील बाबू, क्या हुआ वकील बाबू? सब हो गया? सब हो गया विक्रम भैया, सारे रिकॉर्ड्स उस सीकिया पहलवान के पास सवेरे सवेरे ही पहुंचा दिए। कसम काले कोट की सारी रात काली हो गई मेरी। कोई बात नहीं वकील बाबू, दिन तो उजाला है ना। कुछ काम रात को हमने भी कर दिए। ये चाचा का भतीजा कितना ही कंप्यूटर क्यों ना कर ले, लेकिन पंचायत घर में डंका हमारा ही गूंजेगा। चलो बैठो। काम वक्त पर हो जाएगा बेटा। हो तो जाएगा। पाए लागू सरपंच जी। प्रणाम जी तरफ। काम चल रहा है? हाँ, सवेरे से बत्ती नहीं है। वो जो हमारे डिब्बे में बैटरी लगी है ना, उसी से काम चल रहा है। सवेरे से लगा है मिथिलेश। हाँ नहीं, वो हमने तो अपना काम कर दिया है। अब सब कुछ इस ऋतिक रोशन पर ही है कि वक्त पर ये रिपोर्ट ब्लॉक पंचायत तक पहुंचा दे, ताकि आपकी पगड़ी भी बच जाए। सरकारी पैसा आ जाए तो फिर से नहर का काम शुरू हो। कसम काले कोट की। अब
जितना खर्चा होना चाहिए था उससे बहुत कम खर्चा हुआ है। क्यों रे विक्रम? वो बात ये थी कि वो तू तो चुप ही रहे वकील। काम निपट जाने दो, फिर बात करूंगा तुम दोनों से। सरपंच जी, ये जो लिखा है ये रोड़ी और बदरपुर का पैसा है ना? हाँ हाँ बेटा। ये तो यूपीएस भी जाने वाला है। क्या हुआ बेटा? बिजली नहीं है तो मैं बैटरी से काम कर रहा था, लेकिन अब ये भी बंद होने वाली है और सब कुछ अपलोड होने में टाइम लगेगा। बेटा तू अपना काम करता रहे, मैं जाके देखता हूँ बिजली क्यों नहीं आ रही है। क्यों भतीजे, तेरी तो बीप बज गई। बीप तो इसकी बज रही है। दूसरी वाली तेरी है। एक ही बात है। टुकने, टुकने। जी बाबूजी। अरे बेटा घर में लाइट है क्या? हाँ बाबूजी, घर में तो बिजली है। क्यों? अरे पर वो सीएससी केंद्र में तो लाइट नहीं है। अच्छा, आप जाइए, मैं देखती हूँ बाबूजी। ठीक है बेटा। ये ठीक है। ये ठीक है भैया, देख लो। मिथिलेश बेटा, टुकनी को भेजा है मैंने बिजली वाले के पास। क्या हुआ बेटा? बंद हो गया। ओ कसम काले कोट की, ये तो गया काम से सरपंच जी। अरे वकील बाबू, मशीन तो मशीन है ना, तो कभी भी धोखा दे सकती है। अब डब्बा चाहे ई हो या बी हो, है तो डब्बा ही। सच्ची बात तो यह है भैया कि अब हम सबकी सारी मेहनत गई पानी में, क्योंकि बिजली तो किसी के बस में है नहीं। थोड़ा वक्त तो अब भी बाकी है, अगर बिजली आ जाए तो। हाँ सरपंच जी, बिजली आ जाए तो ससुरा ये डब्बा रेलगाड़ी के डब्बे से तेज दौड़ने लगेगा। नहीं, पर बड़ी बात तो बिजली के आ जाने की है ना। आ गई। अब हो जाएगा। टॉफी? पता है गोली, अब बिन्नू का परिवार गांव छोड़कर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि गांव में नहर का काम फिर से शुरू हो गया है। अब गांव में सबको काम मिलेगा और काम का पूरा पैसा भी। बढ़िया। बिल्कुल गोली, मैं तो उसी दिन समझ गई थी जिस दिन बाबा ने अखबार में भीमगढ़ के सरपंच को इनाम मिलने की खबर देखी। जैसे ही बाबा ने देखा कि बिन्नू का परिवार गांव छोड़कर जा रहा है और जमुना चाचा थोड़े नाराज भी हो गए थे, तभी वैसे ही बाबा ने वादा कर दिया कि थोड़ा वक्त और दे दो और वो सब ठीक कर देंगे। फिर बाबा वकील बाबू और विक्रम जी से पूछताछ करने गए तो पता लगा कि खातों में कमी है, तो उन्होंने कहा कि खातों को पूरा करके सीएससी में एक दिन के अंदर अंदर जमा किया जाए। विक्रम बाबू और वकील जी ने भी ऐसा ही किया। लोगों को उनकी मजदूरी दी गई और उसके बाद पर तुम्हें ये सब कैसे पता? बोलो भैया। गोली भैया, कोई माने ना माने, लेकिन कुछ लोगों की फिक्र तो हमें भी है। सरपंच जी को अखबार मैंने ही दिया था ताकि उनको नरेगा के सही आंकड़ों के बारे में पता चल सके। ये लीजिए, अखबार पढ़िए। भीमगढ़ के सरपंच दिगंबर लाल को सम्मानित किया जाएगा। जमुना चाचा को लक्ष्मण चाचा के पास भी मैंने ही भेजा था जब सरपंच जी वहां थे। सुना है भीमगढ़ में काम मिल जाएगा। तो क्या करेगा मालिक, हमारी पंचायत को तो हमारी कोई चिंता है नहीं। और जब वकील जी ने मुझे कागज दिए तो सही वक्त पर कंप्यूटर के जरिए रिपोर्ट भी मैंने ही जमा की थी। वाह भैया, आप तो एकदम असली हीरो निकले।
ओम सूर्याय नमः। अरे ये क्या है? ये तो कोई हाथ में लिख रहा है। राशन कार्ड हो बनवाना, अब दूर नहीं पड़ेगा जाना। ये देख, मिल गया। बर्थ सर्टिफिकेट करना हो हासिल, अब इसमें कुछ नहीं है मुश्किल। खसरा खतौनी की नकल हो निकलवानी, अब नहीं होगी कोई परेशानी। जानना हो परीक्षा का परिणाम, तो चुटकियों में बन जाएगा काम। पासपोर्ट के लिए करना हो अप्लाई, लंबी लाइन को कहो गुड बाय। अब हक से करवाएं अपना काम। सेवाओं के लिए कॉमन सर्विसेज सेंटर पर जाएं। इंटरनेट से लॉगिन करें या मोबाइल से एक्सेस करें। अब आप सारी सरकारी सेवाएं आसानी से पाएं। नेशनल ई गवर्नेंस योजना का लाभ उठाएं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। अरे ये क्या है? ये तो कोई हाथ में लिख रहा है। ये लीजिए आपका ट्रेन टिकट। धन्यवाद भैया जी, वो पैसे मैंने चाचा को दे दिए थे। भैया, ये कंप्यूटर सीखना बहुत मुश्किल होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी सीख सकता हूँ? तू क्या, तेरी टुकनी दीदी भी सीख सकती है। टुकनी दीदी भी? कोई भी सीख सकता है। भैया, आप तो टुकनी दीदी के बारे में बिल्कुल बात ही नहीं करते। इधर आ। वो करती है। क्यों बताऊं? गोली, गोली, जल्दी चल। तेरे पापा तालाब में डूब गए हैं। क्या? क्या? जल्दी चलो। तुम्हें किसने बोला? मैंने देखा था। अरे मैसर, अरे जोर से दबा रहा हूँ सरपंच जी। अरे रामपाल, इसके तल में रगड़ जरा। रगड़ 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 जल्दी। अरे तू इसकी नब्ज देख उसकी। भाभी भैया ठीक हो जाएंगे, तुम हौसला रखो। लो, बंदूक से छूटी गोली भी निकल आई। वो भी सीखिया पहलवान के साथ। अरे कोई कुछ बता दे क्यों ये हुआ क्या है इन्हें? अरे आगे खोल ली। अरे कैसा है नंदू? बोल। अरे उठाओ। हे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है। क्यों जी, ये सब कैसे हो गया? क्यों रे, जानबूझकर जान देने चला था तू? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? जानबूझकर ये क्यों कूदने लगे? नहीं जीना, मरने दिया होता हमें, बचा क्यों लिया? ये क्या कह रहे हो गोली के बाबू? तू नहीं समझेगी गोली की माँ। हम किसानों की तकदीर में हल बैल के साथ साथ अब मरने का फरमान भी लिख के आता है। फसल पैदा ना हो तब मुसीबत, बरसात ना हो तब मुसीबत, फसल की अच्छी कीमत ना मिले तब मुसीबत। खेत में बीज डालने के लिए कर्जा लिया तो खड़ी फसल में कीड़े लग गए, कीड़े मारने की दवा के लिए कर्जा लिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ, पूरी फसल बर्बाद हो गई।
सरपंच जी, मौत तो एक बार मारती है, लेकिन इस जिंदगी तो हर रोज हर पल मार रही है। हम सबकी यही कहानी है नंदू भैया, लेकिन आप तो बड़े किसान हो, हमको देखो, कर्ज की मुट्ठी में हमारी गर्दन, फसल भगवान भरोसे। अरे आज तुम चले थे अपनी जान देने, कल कोई दूसरा जाएगा। ऐसे कैसे चलेगा? बातचीत करके कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। यहाँ का पिन कोड क्या है? 814133। 814133। और ये फसल कौन सी है? अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता? गेहूं है ये। तुम ये सब मोबाइल से क्या कर रहे हो? तुम तो कंप्यूटर पर काम करते हो ना? ये सिर्फ एक मोबाइल फोन नहीं है, मोबाइल सेवा है जो सरकार ने हमारे किसान भाइयों के लिए चलाई है। मतलब ये कि नंदू भैया की फसल और उनके फसल में लगे कीड़े की जो जानकारी मैंने इकट्ठा की है और जो फोटो मैंने खींची है वो मैंने कृषि विशेषज्ञ को भेज दी है, और कल तक उनका जवाब भी आ जाएगा कि नंदू भैया की फसल को खराब होने से कैसे बचाया जाए। चलो। तो ये तो कोई भी पता कर सकता है ना? अरे मोबाइल फोन से? मोबाइल से ही नहीं, किसी भी लैंडलाइन फोन से भी ये जानकारी मिल सकती है, क्योंकि हमारा मोबाइल भी ई शासन का एक बहुत बड़ा हथियार है। तो एक और हथियार की खोज। जी हाँ, अभी अभी मिस्टर मिथिलेश, जो कि गांव किशनगढ़ सीएससी में कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, वो बढ़ चुके हैं हमारे गांव के किसान भाइयों की समस्या को एक मोबाइल फोन से सुलझाने। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं टुकनी सिंह, कम्युनिटी रेडियो किशनगढ़ से। लाला और उसके आदमी खेत में आए थे, दोनों बैलों को अपने साथ लेके चले गए। अरे भाई क्या बात है, आज सुबह सुबह सभी शहर चल दिए। हमें मुन्नी का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है सूरज भैया, और हमें अपना आधार कार्ड बनवाना है। हमें तो बाबूजी के लिए रेल का टिकट कटवाना है सूरज भैया। मगर इन सभी चीजों के लिए शहर में जाने की क्या जरूरत है? मतलब एक पता है जिसे सब पता। ये है हमारे गांव का सार्वजनिक सेवा केंद्र। अब आपके सारे काम यहीं पूरे हो जाएंगे। जन्म प्रमाण पत्र कैसे मिलता है? बैंकिंग सेवाओं का हर राज यहाँ खुलता है। कंप्यूटर शिक्षा से लेकर रेलवे टिकट भी यहाँ मिले। आने वालों की जिंदगी यहाँ बदले। अरे भाई, आधार कार्ड भी अब यही बनता है। गेहूं, अनाज, बीजों के दाम ही क्या, कुछ भी नहीं से छुपा है। सार्वजनिक सेवा केंद्र बहुत ही पते की जगह। आप भी आएं और ढेरों सुविधाओं का लाभ उठाएं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए।
लो खाना खा लो। अब और नहीं सहा जाता गोली की मां। बाल बाल मेरा कर्जे में डूबा हुआ है। तो ये जो सब ठाट बाट देख रही है ना, ये सब झूठ है, सब झूठ। क्या? हाँ, सब झूठ है। समझ में नहीं आ रहा कि इतना कर्जा चुकाऊंगा कहां से। फसल तो बचेगी नहीं। सेठ पूरनमल के आदमी तो आए दिन धमकी देते रहते हैं। अरे असल तो दूर, हम तो उनके ब्याज भी नहीं चुका पा रहे। घर की कुड़की की धमकी दे रहे थे। 8-10 रोज में तो हम चौराहे पे होंगे। इतना सब कुछ हुआ और आपने बताया भी नहीं? क्या बताता? कुछ बताने लायक हूं मैं? अपनी नजरों में गिर गया हूं मैं। लाला और उसके आदमी खेत में आए थे। दोनों बैलों को अपने साथ लेके चले गए। चल पे बैल खोल। अरे क्या करो भैया? लाला जी समझाओ ना। अरे भैया, लाला जी समझाओ ना, समझाओ ना लाला जी। थोड़ी 2 दिन की और मोहलत दे दो। हट। घरा की गोली को क्या कहता? कहां गए तेरे राम और श्याम? ये क्या कर रहे हो भाई? भाई 2 कान पे पड़े के भाई बन गए। अबे तुझे कितनी बार प्यार से समझाया था, मगर तेरी खोपड़ी में बात घुसती नहीं है। देखो भाई, मैं तुम लोगों को पहले भी कह चुका हूँ, मैं अपनी जमीन नहीं छोड़ूंगा। अबे छोड़ेगा तो तेरा बाप भी। हाथ पकड़ लो साथ चले, हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले, हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले, हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ पकड़ लो साथ चले, हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले, हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले, हाथ पकड़ लो साथ चले। देरी ना दीवार कोई जो भी कहो पार से तुम, सीधे हम तक पहुंचोगे बिजली की रफ्तार से तुम। सीधे हम तक पहुंचोगे बिजली की रफ्तार से तुम। हाथ पकड़ लो साथ चले, हम राह चले